हरे कृष्णा दोस्तों, रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब श्री राम भगवान ने अंतिम तीर चलाए और तीर सीधा जाके रावण की नाभि में लगा और रावण चिल्लाया और धराशायी हो गया। और जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान की बातें सुनकर आओ, ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण बोला, भैया छी, उससे क्यों मैं ज्ञान लूं? वो तो पापी है, अधर्मी है, हमसे हम अभी तो उससे युद्ध कर रहे थे, हमारा दुश्मन है वो, और सीता मैया का भी अपहरण किया था उसने, उससे क्यों मैं ज्ञान लूं? तो भगवान श्री राम ने कहा, हाँ वो पापी था, उसकी सजा तो उसे हमने दे दी है, पर वो एक ज्ञानी भी है, इसलिए उससे ज्ञान की बातें सीख कर आओ। तो लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन करते उसके पास गए और उसके रावण के सर के पास जाकर खड़े हो गए। तो रावण ने ऐसे देखा और ऐसे मुंह फेर लिया। तो लक्ष्मण जी वापस आकर श्री राम जी को बताने लगे कि अभी वो मरते मरते भी उसका अहंकार गया नहीं है, वो अभी भी हेकड़ी में है, अभी भी मेरे को देख के मुंह फेर रहा है। तो राम जी बोले, लक्ष्मण जाओ और उसके चरणों के पास खड़े रहो, तब वो बताएगा। तो लक्ष्मण जी फिर से जाकर उसके चरणों के पास खड़े हो गए। तो रावण ने कहा, हाँ आप बराबर आप खड़े हुए बोले, तो सुनो अब ज्ञान की बातें, क्योंकि कभी भी अगर आपको ज्ञान लेना है तो गुरु हो कोई भी हो तो उनके चरणों के पास रहा जाता है। तो रावण ने कहा, अब सुनो ज्ञान की बातें। लक्ष्मण, तुमको पता है तुम्हारे भैया श्री राम क्यों जीते, उसके पीछे का क्या कारण है? लक्ष्मण ने बोला, यह सिंपल, मेरे भैया शक्तिशाली है, महापराक्रमी है, इसलिए तुम्हें हरा दिया। रावण बोला, हाँ वो तो है, परंतु उसका मेन कारण ये है कि तुम हमेशा उनके साथ खड़े थे, हर पल उनके साथ खड़े थे, इसलिए उनकी जीत निश्चित हुई, क्योंकि उनका छोटा भाई हमेशा उनके साथ था। और मेरी हार इसलिए हुई क्योंकि मेरा भाई जो तुम्हारे सेना में जाकर मिल गया था विभीषण, उसने मेरे मरने का भेद बताया कि उसके नाभि में अमृत कलश है, उसके नाभि में ही मारना चाहिए तीर, तभी वो मरेगा। लक्ष्मण, जीवन में याद रखना, जिसके अपने उसके साथ है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। एकता में हमेशा शक्ति है, इसलिए हमेशा अपनों के साथ रहे, प्रसन्न रहे। हरे कृष्ण।